बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.8 करेंगे आज इंशाल्लाह ताला। और इसमें हम मैक्लॉरन सीरीज़ और टेलर सीरीज़ देखेंगे। अच्छा, अब फर्स्ट ईयर में जो 6 चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आपको फोरियर सीरीज़ का थोड़ा बहुत बताया था। ठीक है, फोरियर सीरीज़ मैंने आपको ये बताया था कि फोरियर सीरीज़ होती है एक, और एक होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात अभी नहीं कर रहे हम। अ, ठीक है, इसे छोड़ दें। ये होती है ए पीरियोडिक फंक्शंस के लिए, ए पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक कह लें, और ये होती है पीरियोडिक फंक्शंस के लिए। ठीक है जी। पीरियोडिक फंक्शंस जैसे ये हो गया, ये एक स्क्वायर वेव है, चलती जाए इस तरह, ये एक पीरियोडिक फंक्शन हो गया। जैसे कि एक साइन वेव है, ये एक पीरियोडिक वेव है। ठीक है, ये पीरियोडिक फंक्शन है, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, ये यानी कि रिपीटेटिव फंक्शन है, ये पीरियोडिक फंक्शन है। और सिर्फ अगर ये ऐसा फंक्शन हो कोई, ये स्टेप फंक्शन कहलाता है, ये पीरियोडिक नहीं है क्योंकि ये रिपीट नहीं कर रहा अपने आप को। इसी तरह ये अगर फंक्शन बढ़ता जाए, ये भी पीरियोडिक नहीं है, ये भी अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा। तो इनकी ये जो फंक्शंस हैं दो, इसकी और इसकी ट्रांसफॉर्म होगी और इनकी सीरीज होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब होता ये है, मैंने आपको बताया था कि फोरियर सीरीज क्या काम करती है, वही काम करती है जो कि एक प्रिज्म करता है। प्रिज्म क्या करता है कि उसमें से जब आप लाइट गुजारते हैं तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है। तो वाइट लाइट यानी कि सनलाइट, यहाँ वाइट लाइट इसमें से गुजारी जाए तो वो 7 कलर्स में डिसॉल्व हो जाती है। तो फोरियर सीरीज भी बिल्कुल इसी तरह करती है कि इसमें अगर आप फोरियर सीरीज, अगर ये फंक्शंस इनपुट दे दें पीरियोडिक फंक्शंस, तो ये इनकी क्या दे देंगी, सीरीज में डिसॉल्व कर देगा इनको। और वो आपको बताया था सीरीज क्या होती है, सम ऑफ डिफरेंट साइन या कॉज वेव्स ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड। अब ये थोड़ी सी जगह ज़्यादा चाहिए। Different amplitude and phases different harmonics of different amplitudes and phases। हार्मोनिक्स क्या होता है, ऐसी फ्रिक्वेंसी जो मल्टीपल्स हों एक दूसरे का, यानी कि अभी बताता हूँ मैं आपको, ठहरे जरा इसको इधर मुझे लिखते लेने दे। ऐसे हार्मोनिक्स क्या होता है, अगर फर्स्ट फ्रिक्वेंसी 50 है ना, 50 हर्ट्ज, तो इसके हार्मोनिक्स होंगे 100 हर्ट्ज की मल्टीपल्स, इसके इंटीजर मल्टीपल्स
5150 हर्ट्ज, इसे कहेंगे ये इसका सेकंड हार्मोनिक है और ये इसका थर्ड हार्मोनिक है। ठीक है, इस तरह ये कहलाता है। तो अगर यानी कि पहली की फ्रिक्वेंसी, जो फ्रिक्वेंसी इसकी होगी वही फ्रिक्वेंसी हार्मोनिक्स की होगी। इसकी फ्रिक्वेंसी यानी कि अगर 50 हर्ट्ज हो तो पहले हार्मोनिक की फ्रिक्वेंसी 50, दूसरी जो साइन वेव होगी उसकी 100 या बाज दफ़ा 150 300 एक आधी स्किप करके आ जाती है। ऐसी फ्रिक्वेंसीज को, ऐसी साइन वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर हो, हार्मोनिक्स कहलाती है। तो ये यानी कि मैंने आपको बताया था, वहाँ जाके तफसील से देख लें। यहाँ बस मैं इतनी बताऊंगा आपको कि छठे चैप्टर में कहीं मैंने किसी एक्सरसाइज में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने मतलब स्किप करने वाली मेरी बुक में कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है कि आप मैथ का, खासकर मैथ का कोई भी हिस्सा, कोई भी चैप्टर, कोई भी एक्सरसाइज स्किप करें। तो फर्स्ट ईयर में 6 चैप्टर में ये मैंने अच्छी तरह तफसील से एक वेबसाइट से बताया था और इसको बड़ी तफसील से मैंने एक्सप्लेन किया था। तो बताने का सिर्फ यहाँ मकसद ये है कि ये जो इतने मुश्किल मुश्किल ये आपको नज़र आ रहे हैं, इनको जब डिज़ोल्व किया जाए इनके कंपोनेंट्स में, तो यानी कि वो साइन और काज वेव्स में डिज़ोल्व हो जाते हैं। दूसरे अल्फाज में डिफरेंट साइन और काज वेव, यानी कि अगर इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है, चले मैं 10 हर्ट्ज कह देता हूँ। अगर इसकी फ्रिक्वेंसी फर्ज करें 10 हर्ट्ज है इस वेव की, तो अगर मुझे मेरी मर्जी की 10 20 30 50 हर्ट्ज वाली साइन वेव्स अप टू सो ऑन, जहाँ तक भी मैं चाहूँ चलती जाए, 10 100 1000 आगे चल के जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती है ना साइन और काज की, इसको बनाने के लिए तो एम्पलीट्यूड वगैरह कम होती जाती है। मुझे अपनी मर्जी का एम्पलीट्यूड, फेज और फ्रिक्वेंसी सिलेक्ट करने की इजाज़त दी जाए, उनको मैं ऐड करूँगा तो ये साइन और ये वेव मैं बना सकता हूँ। फिर मैं एक और डिफरेंट, इसकी फ्रिक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है, 50 100 150 की साइन काज वेव, साइन या काज वेव लेके, साइन और काज एक ही बात है, इसको शिफ्ट करें तो वो आ जाता है। साइन या काज वेव लूँ, उनको ऐड करूँ मैं, तो मैं ये बना सकता हूँ स्क्वायर वेव। तो ये तो पहले ही साइन है, इसको बनाने के लिए एक ही साइन चाहिए। तो साइन और काज क्या थे? बेसिक फंक्शंस थे जिनसे दूसरी बनाई जा सकती हैं। यहाँ देखें डिफरेंट तरह के उसने ये डिजॉल्व किया मैक्लारन सीरीज। तो मैक्लारन और टेलर क्या है? पावर सीरीज कहलाती हैं। इसमें क्या करना है हमने? इसमें हम करेंगे कि डिफरेंट पोलिनोमियल्स को अगर हम ऐड करें, अपनी मर्जी का उनका लेकर एम्पलीट्यूड वगैरह उनका अपनी मर्जी के कांस्टेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके उन्हें ऐड करें, तो हम कोई भी गिवन फंक्शन, मोस्ट ऑफ द गिवन फंक्शंस हम बना सकते हैं। वो है मैक्लॉरन सीरीज और टेलर सीरीज के थ्रू। वो अब हमने यहाँ पर देखना है मैक्लॉरन सीरीज क्या होती है और टेलर सीरीज क्या होती है। कंसेप्ट आपको समझ आ गया? कंसेप्ट में तफसील से बताया है कि डिफरेंट, मैं कोई भी फंक्शन है आपको अगर दिया हुआ है, मुझे फर्ज करें नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, तो मुझे डिफरेंट अपनी मर्जी की पोलिनोमियल्स या एक्स की पावर्स जो हैं, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स फोर, इनके साथ कोफिशिएंट्स ए ज़ीरो या ए वन कह लें, ए टू मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यूज मुझे चूज करने दी जाएं और इनको मैं ऐड करूं, तो मेरे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये एक बड़ी पावरफुल टेक्निक और बड़ा पावरफुल कंसेप्ट है। उस क्यों? क्योंकि एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन साइन वेव, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन इस सेंस में है कि इसकी वैल्यू आपको पता है, कैलकुलेटर से आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। यहाँ फर्स्ट ईयर में हमने देखा था टेबल से कैलकुलेट करनी पड़ रही थी। तो फर्स्ट टाइम जिसने साइन और काज वेव की वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, उसने कहाँ से कर ली हैं? अर्लियर डेज में जब साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस काम करते थे और उनके पास टेबल्स नहीं होते थे, वो कैसे फाइंड आउट करते थे ये वैल्यूज? ठीक है, किसी ने तो पहली दफ़ा साइन और काज की वैल्यूज फाइंड आउट की होंगी। और अगर आपके पास टेबल नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? और बहुत सी सिचुएशन में फ़र्ज़ करें कि मैं आगे चल के आप देखेंगे कि कोई एक लेफ्ट साइड पे पोलिनोमियल है एक्स प्लस वन, इसको मैं कहूँ कि ये साइन एक्स के इक्वल है और इसका सोल्यूशन दें, तो इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। फिर उसका हल ये है कि मैं
इसको भी पोलिनोमियल में कन्वर्ट। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये brilliant.org वेबसाइट है, वहाँ से मैंने ली है, इसे पढ़ लीजिएगा करिए। और वहाँ प्रूफ भी इसका मौजूद है। यहाँ जो आपकी बुक में प्रूफ है वो थोड़ा प्रूफ तो नहीं से कह सकते, थोड़ा सा यानी कि सिर्फ एग्ज़ाम्पल दे के ही उसने साबित करने की कोशिश की है कि मैक्लॉरन सीरीज़ कैसे ड्राइव हो सकती है, जबकि इसका प्रॉपर प्रूफ आपको यहाँ इस वेबसाइट से मिल जाएगा, जो कि थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। अभी मैं आपको कहूँगा कि ना ही इसमें इतना पढ़ें प्रूफ में, और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ आप देखें। बस इसका पता होना चाहिए कि मैक्लॉरन और टेलर सीरीज़ ये अच्छा एक और पॉइंट बताना था, टेलर और मैक्लॉरन सीरीज़ एक ही चीज़ है, सिर्फ स्पेशल केस है। टेलर सीरीज़ का स्पेशल केस मैक्लॉरन सीरीज़ है। टेलर सीरीज़ का स्पेशल केस मैक्लॉरन सीरीज़ है। और अगर वही एनालॉजी सेट वाली कि ये टेलर सीरीज़ है और ये मैक्लॉरन सीरीज़ होगी, उसका सबसेट कह लें। तो इसमें अब मैं एग्ज़ाम्पल से, छोटी सी एग्ज़ाम्पल से आपको बात समझा दूँ। देखें, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो फ़र्ज़ करें कि 2x प्लस, चले 2x स्क्वायर कर लें, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 के इक्वल है। तो अगर इधर मैं ज़ीरो पुट कर दूँ x की जगह, तो ये आ जाएगा स्क्वायर प्लस 3 0 प्लस 1, और ये 1 के इक्वल आ जाएगा। और अगर इसका डेरिवेटिव लूँ, डैश x क्या होगा, 4x प्लस 3 होगा। तो f डैश इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो पुट करें तो ये आ जाएगा। और f डबल डैश क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 4 आ जाएगा। और यहाँ पे f डैश डबल डैश ज़ीरो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये देखें, ये और ये इन टर्म्स को अगर यहाँ पर पुट कर दिया जाए तो क्या बनेगा, f ऑफ x किसके इक्वल आएगा, ये 4 है ना, तो f डबल डैश ज़ीरो डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 f डैश ज़ीरो इंटू एक्स प्लस f ज़ीरो, ये आ जाएगा। अब किया क्या हमने कि इस फंक्शन को f ऑफ x को हमने x और f ऑफ x के डेरिवेटिव्स के कोफिशिएंट्स की टर्म्स में हमने लिख लिया। f ऑफ x को हमने, ये देखें, x स्क्वायर है, x है, और इसी का डेरिवेटिव, इसी फंक्शन का डेरिवेटिव उन टर्म्स में हमने इसको लिख लिया है। इसका मतलब है कि अगर हम इस फंक्शन के डेरिवेटिव्स जानते हों तो उनको इस्तेमाल करते हुए जस्ट एक्स वगैरह से मल्टीप्लाई करके हम ये फंक्शन बना सकते हैं। ये सिंपल सा कंसेप्ट है जो उसने यहाँ पे यूज़ करके एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए, ये प्रूफ नहीं है, ये एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए उसने इसका फार्मूला ड्राइव कर दिया आपको मैक्लॉरन सीरीज़ का एक्सपेंशन का। और प्रूफ इसका प्रॉपर आपको मिलेगा वहीं पे जो मैंने आपको बताया है, इस वेबसाइट पे जाके आपको ये मैक्लॉरन सीरीज़ का प्रूफ मिल जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, तो करने की ज़रूरत नहीं है आपको। हायर क्लासेस में अगर आप चाहें तो यहाँ से जाके आप प्रूफ देख सकते हैं, यहाँ किसी बुक से मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए, कोई मसला नहीं है। ये उसने एग्ज़ाम्पल जो मैंने अभी छोटी सी दी है, उसको उसने
जर्नलाइज टर्म में लिख के और इन्फिनिटी तक लेके गया उस सीरीज़ को, और उसका डेरिवेटिव देखें उसने कहा है, और ज़ीरो पुट करके एक्स की वैल्यू को उसने साबित किया है कि ये f0 a0 के इक्वल है, f डैश 0 a1 के इक्वल है, f डबल डैश 0 2 ax a2 के इक्वल है, f ट्रिपल डैश 6 a3 के इक्वल है, f4 24। अब ये 4 और 24 फैक्टोरियल 24 होता है, f 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, यानी कि इसका कोफिशेंट a1 का, और a0 का कोफिशेंट 1 है, तो 0 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। तो ये फैक्टोरियल को फॉलो कर रही हैं, तो इसको फैक्टोरियल फॉर्म में फिर इस तरह लिखा जा सकता है, और यही हम वापस f(x) में पुट कर देंगे। तो ये देखें पोलिनोमियल को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसी को मैक्लॉरन सीरीज़ कहते हैं। एक्सप्रेशन इज़ आल्सो नेम्ड एज मैक्लॉरन थ्योरम एंड कैन बी स्टेटेड एज इफ़ f(x) इज़ एक्सपेंडेड इन असेंडिंग पावर ऑफ x एज एन इन्फिनिट सीरीज़, देन इसको ऐसे लिखा जा सकता है। नोट दैट द फंक्शन f कैन बी एक्सपेंडेड इन मैक्लॉरन सीरीज इज द फंक्शन इज़ डिफाइंड इन द इंटरवल। ऑफ कोर्स वो डिफाइंड ज़ीरो उस इंटरवल जिसमें ज़ीरो मौजूद है उसमें डिफाइंड होगा, तो तभी डेरिवेटिव होगा ना। डिफाइंड ही नहीं होगा तो डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ये फार्मूला फिर होल्ड नहीं करेगा। द एक्सपेंशन इज़ ओनली वैलिड इफ़ इट कन्वर्जेस। ठीक है जी, ये उसी वक्त वैलिड है जब ये कन्वर्ज होगी। कन्वर्ज होने का मतलब ये है कि जैसे जैसे x की वैल्यू क्योंकि बढ़ती जाएगी, और ये डिवाइड करके हमारे पास ये ज़ीरो की तरफ वैल्यूज़ जानी चाहिए, नहीं तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाती जाएंगी, यानी कि ये f डैश 0 ओवर n फैक्टोरियल ये कम से कम होता चला जाना चाहिए। अदरवाइज़ ये अगर ज़ीरो की तरफ नहीं ये कोफिशेंट्स जा रहे तो इसका मतलब है ये तो फिर पोलिनोमियल इन्फिनिट पोलिनोमियल हो गई। ठीक है जी। अब f(x) मैक्लॉरन सीरीज़ की फाइंड आउट करनी है। अब आपको डेरिवेटिव इसके लेने पड़ेंगे, वही डेरिवेटिव्स जो अब लेते आए हैं अभी तक, पूरे चैप्टर डेरिवेटिव्स के ऊपर है ये। तो इसके डेरिवेटिव फाइंड आउट करें और ज़ीरो पे पुट कर दें वैल्यूज़, तो ये आपको मिलना शुरू हो जाएगा। प्रिंटिंग इशू है अगेन, वो आप जाके एग्ज़ाम्पल में देख सकते हैं। वही किया और उसी मैक्लॉरन सीरीज़ में वैल्यूज़ पुट कर दी, तो ये इसकी मैक्लॉरन सीरीज़ 1/x की ये आ गई। ये देखें 1/x, और ये जब इसको एक्सपेंड किया तो ये इन्फिनिट टर्म्स इसकी आ रही हैं। इट मीन्स कि ये कोफिशेंट्स छोटे से छोटे होते जाएंगे जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा। कोफिशेंट्स नहीं छोटे हो रहे, इस केस में x को छोटा होना पड़ेगा, या कोफिशेंट्स छोटे से छोटे होते जाएँ या खुद x जो है वो होता जाए। तो ये तभी कन्वर्ज करेगा जब x मॉड विल बी स्मॉलर दैन 1। जैसे जैसे x की पावर बढ़ेगी ये टर्म्स निगलिजिबल होती जाएगी। ये टर्म तो शायद बड़ी से बड़ी होती जा रही है या कांस्टेंट रह रही है, ये मेरे ख्याल में 4/4 फैक्टोरियल, हाँ ये कांस्टेंट रह रही है। तो तभी ये कन्वर्ज करेगी जब ये x मॉड, वही जो फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट ईयर में कौन सा शायद 5th-6th चैप्टर था उसमें ये जो सीरीज़ पढ़ी थी, और ये तभी कन्वर्ज करेगी। अदरवाइज़ ये देखें ये तो फिर इन्फिनिट सीरीज़ बन जाएगी, पोलिनोमियल बन जाएगी, और ये तो फिर कन्वर्ज ही नहीं करेगी अगर यहाँ पर हम x मॉड को स्मॉलर देन 1 नहीं लेंगे। ये फार्मूला आपको याद है ना, तभी वैलिड होता है जब x या ये इस केस में r इज़ स्मॉलर देन r मॉड इज़ स्मॉलर देन 1। दूसरे अल्फाज में r जो है वो -1 से बड़ा और 1 से छोटा हो। अब मैक्लॉरन सीरीज़ इसकी फाइंड आउट करनी है। देखिए प्रॉपर प्रूफ होगा तो तभी आपको पता होगा कि इसकी मैक्लॉरन सीरीज़ क्या होगी। लेकिन फॉर्चुनेटली वही फार्मूला जो ऊपर ड्राइव किया तो हमने पोलिनोमियल से था, लेकिन ये साइन वेव के लिए भी होल्ड करता है। तो अब फिर उसी तरह बार बार डेरिवेटिव लेके x की वैल्यू 0 पुट करके तो इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको इसकी मैक्लॉरन सीरीज़ मिल जाएगी। अब इसकी मैक्लॉरन सीरीज़ आपने फाइंड आउट करनी है, ये भी इंतहाई आसान है। मैं आपको e की पावर x की मैक्लॉरन सीरीज़ फाइंड आउट कर देता हूँ।
एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो f0 क्या होगा, e की पावर 0 1 होगा। f डैश x क्या होगा, ये e की पावर x ही आएगा, और f डैश x भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये सारे के सारे f डबल डैश 0 भी 1, और ये सारे के सारे 1 आएंगे। तो f ऑफ x किसके इक्वल है, अगर आपको याद हो मैक्लॉरेन सीरीज़ यहाँ से देख लें, टेलर सीरीज़ का स्पेशल केस होता है f0 प्लस f डैश 0x प्लस f डबल डैश 0 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस f ट्रिपल डैश 3 फैक्टोरियल x क्यूब। अब ये आगे चलेगा, ये f ऑफ x ये है, ये 1 प्लस x प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल, ये x क्यूब, ये प्लस चलता जाएगा, ये इसकी मैक्लॉरेन सीरीज़ आ जाएगी। इस फार्मूले में अगर आप पुट करेंगे तो इंतहाई आसान है, डेरिवेटिव्स आने चाहिए, वैल्यूज़ पुट करनी आनी चाहिए, वही प्री रेक्विजिट्स आपके अच्छे हैं, अलजबरा अच्छा है, डेरिवेटिव्स वगैरह आपकी ग्रिप अच्छी है, तो मैक्लॉरेन सीरीज़ कोई मसला नहीं होगा आपको इसको सॉल्व करते हुए। तो इस केस में a की पावर x की मैक्लॉरेन सीरीज़ फाइंड आउट करनी है, तो पहले 0 पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें। यहाँ उसने किया कि सारे डेरिवेटिव ले लिए हैं, तो इसका आपको याद है कि a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x नेचुरल लॉग a आता है साथ, ठीक है जी। और ये होगा f डैश x होगा डेरिवेटिव, तो f डबल डैश x क्या आ जाएगा, a की पावर x नेचुरल लॉग a स्क्वायर, इस तरह करके ये चलता जाएगा। इसका पावर जो पावर डेरिवेटिव की होगी वही पावर नेचुरल लॉग a की यहाँ पर होगी, और यहाँ पर इस तरह हम चलते जाएंगे। पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0 f ऑफ x f डैश x f डबल डैश x f ट्रिपल डैश x, ठीक है जी। और यहाँ पर f0 a की पावर 0 1 f डैश 0, और जब इनको आप उसी फार्मूले में पुट करेंगे तो ये आपको इसकी टेलर सीरीज़ मैक्लॉरेन सीरीज़ मिल जाएगी। अब इसकी पहले डेरिवेटिव्स ले लें, 1 प्लस ए एक्स। अच्छा, इसकी मैक्लॉरेन सीरीज़ जो है वो इससे भी फाइंड आउट की जा सकती है इस सॉफ्टवेयर से, ये मैं खुद कर रहा था इस पर। तो देखें, मैक्लॉरेन सीरीज़ करनी है फाइंड आउट, MAC लिखें आप, ए के बाद MAC, ये देखें खुद ब खुद ही मैक्लॉरेन आ गई है, 1 प्लस एक्स की है मैक्लॉरेन, इसकी मैक्लॉरेन सीरीज़ उसने ये दे दी है 1 प्लस एक्स की पावर n। ये लें, ये आपके पास इसकी मैक्लॉरेन सीरीज़ आ गई है, और आपको मैंने ये मेथड भी बता दिया कि किस तरह मैक्लॉरेन सीरीज़ सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए आपने फाइंड आउट करनी है। इसके सॉल्यूशन थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। वे शुड आई पुट इट, चले यहाँ पुट कर देते हैं। ये एग्ज़ाम्पल कौन सी है, 4। ये है एग्ज़ाम्पल 4। आप ये देखें कि इसने टेलर सीरीज़ से स्टार्ट किया, टेलर सीरीज़ कह रहा है ये है,
सिर्फ यहाँ पर ए की जगह आप ज़ीरो पुट कर दें तो ये मैक्लॉरन सीरीज़ बन जाती है। अभी टेलर सीरीज़ हम देखेंगे। मैक्लॉरन सीरीज़ क्या है, स्पेशल केस है टेलर सीरीज़ का, तो इसलिए वो टेलर सीरीज़ का पहले फार्मूला देता है, फिर वो ए ज़ीरो के इक्वल पुट करवा देता है, वो मैक्लॉरन सीरीज़ बन जाती है। अब वो डेरिवेटिव्स इनके ले रहा है और वो यहाँ पर डेरिवेटिव्स पुट कर देंगे तो आपको ये मैक्लॉरन सीरीज़ मिल जाएगी। ठीक है जी, सारे डेरिवेटिव्स लिए, फिर x इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट किया तो ये आपको सॉल्यूशन मिल गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस है, फंक्शंस की एक्सपेंशन है। वो आपके पास यहाँ पर हम देखें कि टेलर सीरीज़ में क्या होता है कि रादर दैन ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो के करीब हमने डेरिवेटिव्स लिए थे ना, क्योंकि x हम ज़ीरो के इक्वल पुट कर देते थे। जब हम f डैश x फाइंड आउट करते थे तो ऐसे भी इसे लिखा जा सकता है, ये होगा f डैश ज़ीरो। तो इस केस में जब हम f या जो भी डेरिवेटिव्स लेंगे तो उसे x इज़ इक्वल टू a, तो ये f डैश a के ऊपर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से भी सीरीज़ इस तरह भी फाइंड आउट की जा सकती है, लेकिन वो टेलर सीरीज़ होगी। तो टेलर सीरीज़ जर्नलाइज्ड केस है मैक्लॉरन सीरीज़ का, और मैक्लॉरन सीरीज़ स्पेशलाइज्ड केस है टेलर सीरीज़ का। ए ठीक है, जब अगर आप इस जगह इस फार्मूले में ए की जगह आप ज़ीरो पुट कर दें तो आपको मैक्लॉरन सीरीज़ मिल जाती है। अब एफ ऑफ एक्स टेलर सीरीज़ से जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा, उसका फार्मूला ये है। अब हमने ऑफ कोर्स यूज़ करना है टेलर सीरीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, मतलब टेलर मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस को हमने उनकी टेलर सीरीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। उससे पहले यहाँ पर उसने ये फाइंड आउट किया, ये वही पोलिनोमियल जो मैं आपको बता चुका हूँ, वही उसने एक पोलिनोमियल ली है, उसके डेरिवेटिव्स ले रहा है और उसका फाइंड आउट कर रहा है कि उनकी टेलर सीरीज़ कैसे फाइंड आउट करनी है। टेलर सीरीज़ फाइंड आउट उसने कर ली है। अब उसने सिर्फ एक काम यहाँ पर एक नया किया है कि अगर a को ज़ीरो कर दूँ मैं और बाद में वो मैक्लॉरन सीरीज़ बन जाती है, और इसमें वो a की जगह x और x की जगह x प्लस h पुट कर रहा है, तो हमें ये एक नई एक्सपेंशन मिल जाती है जो कि ये है। ठीक है, द एक्सपेंशन इन बी इज टर्म्ड एज टेलर सीरीज एंड कैन बी स्टेटेड एज इफ़ x एंड h आर टू इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ एंड f ऑफ x प्लस h कैन बी एक्सपेंडेड इन असेंडिंग पावर ऑफ h एज एन इन्फिनिट सीरीज़, देन फिर ये फार्मूला हमें मिलेगा। कुछ भी नहीं है, आपको डेरिवेटिव लेना आता है और फंक्शंस में अगर आपको वैल्यूज़ पुट करनी आती हैं तो दिस इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, टेलर सीरीज़ मैक्लॉरन सीरीज़ समझ आइए आपको कैसे करना है। मैक्लॉरन सीरीज़ में हम x की वैल्यू ज़ीरो पुट कर देते थे, टेलर सीरीज़ में हमने x की वैल्यू a पुट करनी है, तो ये फार्मूला मिल जाएगा हमें। ठीक है, और इस फार्मूले में वो जो आपको याद है ना, उसमें जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हुए लिमिट्स याद है, ये दो हम पॉइंट्स पे लिमिट्स करते थे, तो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x आता था ऐसे, ऑफ x प्लस माइनस f ऑफ x h माइनस x, और लिमिट चली जाती थी x अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो फिर ये डेरिवेटिव बन जाता था। तो वही काम हमने मिलता जुलता यहाँ पर किया है। a की जगह हमने x पुट कर देना है और x माइनस x की जगह हमने a प्लस x प्लस h पुट कर देना है। तो ये जो एक्सपेंशन जिसे इसने यहाँ पर a कहा था, उसे ये b बन जाएगा।
ये इक्वेशन बी मिल जाएगी और ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस एच था उसकी टेलर सीरीज़ ये आएगी हमारे पास। ठीक है जी, एफ ऑफ एक्स की टेलर सीरीज़ भी मिल गई और एफ ऑफ एक्स प्लस एच की टेलर सीरीज़ भी हमें मिल गई। अब वो कह रहा है कि इसकी टेलर सीरीज़ वो देख लें, कुछ भी नहीं है कि ये टेलर सीरीज़ कह रहा है एक्स इज़ इक्वल टू 2 पे फाइंड आउट करें। यही अगर मैं आपको कह दूं जी कि इसकी टेलर सीरीज़ एक्स इज़ इक्वल टू 0 पे करें तो ये मैक्लॉरन बन जाएगी, लेकिन इसकी हमने कहाँ पे करनी है, एक्स इज़ इक्वल टू 2 पे। एक्स इज़ इक्वल टू 2 पे आपने अगर इसकी इसी फाइंड आउट करनी है तो वही डेरिवेटिव्स लें इसके, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश 4 तक लें आप। उसके बाद टेलर सीरीज़ के फार्मूले में पुट कर दें और ए की वैल्यू आप यहाँ पर 2 पुट कर दें और इसे एवेल्यूएट करें तो ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा। अब टेलर सीरीज़ को यूज़ करते हुए हमने साइन 31 डिग्री फाइंड आउट करना है। ये देखें, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है और ये कहा जाए, क्योंकि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर के बगैर की जा सकती है, जबकि साइन काज या टेबल हो आपके पास तो फिर ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें आपके पास टेबल भी नहीं है और साइन 31 डिग्री आपने फाइंड आउट करना है तो फिर क्या करेंगे। तो फिर ये टेलर और ये सारी सीरीज़ आपको पता है रेडियंस में इनके एंगल्स होते हैं तभी ये वैलिड होती हैं। तो पहले रेडियन में इसको कन्वर्ट करें। ठीक है जी, तो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू ये वो क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा एफ ऑफ ए। ठीक है जी, एफ डैश एक्स 4-5 डेरिवेटिव्स ले लिया आपने और उसको π/6 पे कैलकुलेट कर लिया क्योंकि ये ए है हमारा। तो वो जो 1 डिग्री था वो एच है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब ये इस्तेमाल होगा, एच क्या है 1 डिग्री आ जाएगा, 1 डिग्री यानी कि 1 डिग्री का रेडियन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा और ए किसके इक्वल आ गया, यहाँ से π/6 के इक्वल आ गया। तो ये वाला फार्मूला अब हम इस्तेमाल करेंगे। पहले हमने टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन यहाँ पे देख ली है। ठीक है जी, वो हमारे पास ये आ गई है। अब हमने देखनी है फॉर एक्स इज़ इक्वल टू 31 डिग्री। ठीक है जी, π/6 किसके इक्वल है, 30 डिग्री के अप्रॉक्सीमेटली। तो ये वैसे 31 डिग्री ही के इक्वल है। तो ये साइन 30 डिग्री, यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट कर दें। ये देखें x माइनस π/6, x माइनस π/6, x माइनस π/6 किसके इक्वल है, x क्योंकि 31 के इक्वल है तो ये x माइनस ये अलग है। ठीक है जी, x माइनस π/, ये 31 डिग्री माइनस 30 डिग्री के इक्वल है। 1 डिग्री को रेडियन में बदला तो साइन 30 ये यहाँ पे था, ये x 31 डिग्री, उसे बदल दें आप हाफ π/3, ये x माइनस π/6 जो है वो इसके इक्वल है। इसे यहाँ पर बदल दें इनके साथ, ठीक है, रिप्लेस कर दें और इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.5150 आ जाएगा। ठीक है, पहले आपने टेलर सीरीज़ फाइंड आउट की इस पॉइंट के ऊपर और वहाँ से फिर आपने x 31 डिग्री x माइनस π/6 कैलकुलेट किया, 31 डिग्री माइनस 30 डिग्री 1 डिग्री, ये करके यहाँ पर बस आपने पुट कर देना है तो ये आपको मिल जाएगा। अब वो कह रहा है कि इसको इसके इक्वल प्रूफ करें, तो इसकी टेलर सीरीज़ आप फाइंड आउट करें तो ये खुद ब खुद इसके इक्वल प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, टेलर सीरीज़ का फार्मूला देख लें, इसके लें डेरिवेटिव्स लें, डेरिवेटिव्स तो इसके आसान ही हैं। ठीक है, और वो कह रहा है कि इसकी जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो ये आएगा। अब इसमें जब आप वैल्यूज़ पुट करें तो ये और ये साबित हो जाएगा। इंतहाई आसान है ये फार्मूला। आपको वो बी इक्वेशन जो अभी ऊपर पड़ी है टेलर सीरीज़ में,
वहाँ से ये मिला और जस्ट आपने एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है और उसके बाद आपने कॉमन ले लेना है ई एफ एक्स को, तो ये साबित हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी इसमें मैंने आपको टेलर और मैक्लॉरन सीरीज़ आपको बताई है, बस इसमें ये भी बता दिया कि इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं। ये ज़हन में आपने रखना है कि इनका प्रूफ आपकी बुक के स्कोप से बियॉन्ड है और इनका यूजेज मैंने आपको बता दिया कि ये इंतहाई अहम है और कहाँ इस्तेमाल होती हैं। अब ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज सारी की सारी मैक्लॉरन सीरीज़ ही फाइंड आउट करवा रहा है। यहाँ पे टेलर सीरीज़ इस्तेमाल होगी इस केस और इस केस में, यहाँ पे मैक्लॉरन सीरीज़ ही इस्तेमाल होगी और वो मैंने यूज़ करके सॉफ्टवेयर फाइंड आउट कर दिया आपको। अच्छा, इन क्वेश्चन के स्टेप्स जो हैं वो ये स्टेप्स प्रॉपर नहीं हैं इन जो ये सॉफ्टवेयर ने दिए हैं आपको, तो उसके लिए आपने एग्ज़ाम्पल्स देखनी है। एग्ज़ाम्पल्स में जैसे स्टेप्स किए हैं वैसे ही आप करेंगे, ठीक है। इस तरह स्टार्ट करना क्वेश्चन, उसके डेरिवेटिव्स लिख लेने हैं, फार्मूला लिखना, उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और फिर आगे चलना है। जबकि यहाँ पे उसने फार्मूला पहले लिख दिया और डेरिवेटिव्स वहीं पर उसने किया। ऐसे भी आप कर सकते हैं लेकिन प्रॉपर बेहतर है कि वैसे ही आप करें। यहाँ पर करना मुश्किल हो जाएगा कि आप डेरिवेटिव्स देखें, पहले लिख रहे हैं और फिर डेरिवेटिव्स आप कहाँ पे कैलकुलेट अलहदा से करेंगे और उनको यहाँ पर पुट करेंगे। तो बेहतर है कि पहले आप डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लें और फिर टेलर सीरीज़ में मैक्लॉरन सीरीज़ में इनकी वैल्यूज़ पुट करें, तो ये आपको सीरीज़ मिल जाएगी, ठीक है। इस सीरीज़ को उसने कंट्रैक्टेड फॉर्म में इस तरह लिख लिया है और ये हम कंसाइज फॉर्म में लिखना थोड़ा बहुत 6th चैप्टर में फ़र्स्ट ईयर के देख आए हैं, तो इट शुड नॉट बी डिफ़िकल्ट कि यहाँ से यहाँ कैसे ये वाली इक्वेशन हमें मिल गई। सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं। अब आपने काज थीटा की मैक्लॉरन सीरीज़ फाइंड आउट करनी है, वही है, वो पहले डेरिवेटिव्स लें, डेरिवेटिव्स फिर एक्स इज़ इक्वल टू 0 पुट कर दें, फिर मैक्लॉरन सीरीज़ के फार्मूले में पुट कर दें और फिर ये आपको मैक्लॉरन सीरीज़ मिल जाएगी और इसे कंसाइज फॉर्म में लिखेंगे तो ये मिल जाएगी आपको। इसको स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स की मैक्लॉरन सीरीज़ है, इसके डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करें, डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करें और फार्मूला मैक्लॉरन सीरीज़ का लिखें, उसमें पुट करें एंड दैट्स इट, ठीक है जी। इसे आप देखें कि कंसाइज फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं, अगर पॉसिबल है तो लिख लें। नहीं, इसका पॉसिबल नहीं होता तो ये इस तरह दे देता, ई की पावर एक्स पहले ही उसने सोल्यूशन दे दिया है, फिर उसके स्टेप्स दे रहा है, बस सॉफ्टवेयर है उसका अपना एक मेथडोलॉजी है। टेलर सीरीज़ दी, उसे मैक्लॉरन में कन्वर्ट किया, डेरिवेटिव्स लिए, उनकी वैल्यूज़ पुट की और ये देखें कितनी क्रिस्पी किस्म का फार्मूला इसका आया है, इसकी टेलर सीरीज़ का, मैक्लॉरन सीरीज़ का सॉरी। और ई की पावर 2x का आपने फाइंड आउट करना है मैक्लॉरन सीरीज़, उसका फिर वही प्रोसीजर, डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करें और डेरिवेटिव्स की वैल्यू x इज़ इक्वल टू 0 पे करें और फार्मूले में पुट कर दें तो ये आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट अब ये 2 क्वेश्चन शो करने हैं और इनके लिए टेलर सीरीज़ इस्तेमाल होगी। पहले मैं आपको अब ये क्वेश्चन कर दूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा जी, अभी क्वेश्चन 2 है, इसका सॉल्यूशन अगर आप जाएं उस एग्जाम्पल में, टेलर सीरीज़ ये फार्मूला इस्तेमाल करना हमने और टेलर सीरीज़ इस्तेमाल करके इसका हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आसान ही है क्वेश्चन 2, ठीक है जी। क्वेश्चन 2 ये है, इसमें कहा है उसने कि शो करें कि ये काज एक्स प्लस एच इसके इक्वल है। एच आपको पता है ना कि 0 को अप्रोच कर रहा है और फिर इसको यूज़ करते हुए ये एवेल्यूएट करना हमने। एग्जांपल आप देख लें पीछे जो करवाई है मैंने और जो दी हुई है बुक में, बिल्कुल उसी तरह इसे हमने इस्तेमाल करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है।
तो टेलर थ्योरम इस्तेमाल किया, फार्मूला उसका जो बी ऊपर दिया हुआ टेलर थ्योरम में, तो ये फार्मूला आ गया। अब एफ एक्स प्लस एच किसके इक्वल है, काज एक्स प्लस एच के। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स की जगह काज एक्स रख दें और एफ डैश एक्स इसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ये आएगा माइनस साइन एक्स, डबल डेरिवेटिव माइनस काज एक्स, ट्रिपल डेरिवेटिव साइन एक्स। और अब इसमें पुट कर दें cos एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज, तो और इसे इक्वेशन 1 कह लें। अब x को 60 के इक्वल ले लें क्योंकि 61 उसने कहा है ना, तो 60 के ऊपर हमें cos की वैल्यू पता होती है और 1 डिग्री h को 1 डिग्री के इक्वल ले लें। तो ये सारे आपको पता है कि ये फार्मूले तब होल्ड करते हैं जब ये एंगल रेडियन में हो। तो रेडियन में इसे कन्वर्ट कर लेंगे, पाई/3 आ जाएगा, 1 डिग्री इतने रेडियंस के इक्वल है। और ये फिर वैल्यूज जब x की यहाँ पर आप पाई/3 पुट कर दें, h की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दें और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये टर्म इतनी छोटी होगी कि इसे निगलेक्ट ऑलमोस्ट किया जा सकता है, ठीक है। और इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया है। ये टर्म भी देखें इतनी छोटी हो गई। ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है और ये टर्म है और उससे अगली टर्म्स 0 के इक्वल कर दी क्योंकि ये छोटी से छोटी होती जा रही थी। क्यूब है उसकी पावर 4 है, फिर नेक्स्ट टर्म की पावर 5 होगी, वो निग्लिजिबल टर्म्स हैं और ऑलमोस्ट ये आंसर आपको मिल जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन है, वो भी बिल्कुल इंतहाई आसान है, यही फार्मूला इस्तेमाल करना आपने, ये फार्मूला इस्तेमाल किया, बस जहाँ वो आया था एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो गया इस केस में, एफ ऑफ एक्स इस केस में इक्वल है 2x के। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसके इक्वल है, 2 की पावर x प्लस एच के। तो ये आपके पास सूरत हाल है, इस इक्वेशन में पुट कर दें, ये आ गया एफ ऑफ एक्स, ये आ गया। इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ऑफ एक्स, ये फार्मूला इस्तेमाल किया हमने यहाँ। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इसे अगर ऐसे लिखें तो नेचुरल लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई ए की पावर एक्स। तो वो यहाँ पर यूज़ की करके ये फाइंड आउट किए, इधर पुट कर दें इस इक्वेशन में, फार्मूले में, और फिर ये मिल जाएगा आपको और वहाँ से 2 की पावर एक्स आप कॉमन ले लें तो ये फाइंड आउट हो गया, ये साबित हो गया इसके इक्वल। ठीक है जी, ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हुई और नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 2.9 शुरू करेंगे। इंतहाई अहम एक्सरसाइज है, वहाँ कंसेप्ट बताएगा, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी थोड़ी बहुत आपको वो यहाँ पर बताएगा, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम देखेंगे। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।